दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 02 पर। दोस्तों आपको मेरे चैनल पर यूकेएसएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग के हिसाब से ही हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जो सिलेबस में दिया गया है वही आपको पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। आपको उसी हिसाब से तैयारी कराई जाएगी, आप उसी हिसाब से तैयारी करें। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आने वाली काफ़ी परीक्षाएँ हैं, उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे सामने हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई चांस नहीं है अभी एग्ज़ाम होने का, क्योंकि अभी जो है उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के माध्यम पर जांच चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहने पर। यह दोस्तों काफ़ी अच्छा अवसर भी है, क्योंकि जो है धांधली अब कई हद तक कम हो जाएगी दोस्तों। कम क्या, एकदम ख़त्म हो सकती है अगर हम एकजुट हो जाए तो अभी जो हमारे बेरोज़गार साथी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए यह काफ़ी अच्छा अवसर बनेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें दोस्तों। ये नहीं सोचें कि पेपर 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा तो फिर पढ़ लेंगे। दोस्तों पेपर वही निकाल पाएगा टेस्ट जो लगातार लगाएँ, जो मेहनत करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम अध्याय 1 से शुरू करेंगे, उत्तराखंड का राज्य चिह्न। हम पहले उत्तराखंड की बेसिक चीज़ें जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको इसमें पूरी उत्तराखंड पढ़ाई जाएगी दोस्तों। आप इस चैनल के माध्यम पर बने रहें। जो यूकेएसएससी के सिलेबस में जीके, जीएस सब इसमें आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अध्याय 1, उत्तराखंड का राज्य चिह्न। तो शासकीय कार्यों में जिस चिह्न का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिह्न होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा हमारा राज्य चिह्न लोगो, जैसे आपने पुलिस वालों के कंधे पर देखा होगा वो एल्बम लगा रहता है जो लोगो, वो हमारा राजकीय चिह्न। आपने सरकारी कागजों में देखा होगा वो लगा होता है, आपके सर्टिफिकेट में लगा होगा, वो है दोस्तों हमारा राज्य चिह्न। राज्य चिह्न हीरे के आकार का समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों मैं आपको नीचे चित्र में दिखा देता हूँ एक बार। समचतुर्भुज जैसा, ये देखिए इसके 4 भुजाओं वाला, ये इसके 4 कोने दोस्तों समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है, हीरे का आकार जैसा दिख रहा है दोस्तों। ये आप गौर से देख लीजिए। और दोस्तों राज्य चिह्न में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाले सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमयी चैत्य लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। राज्य चिह्न के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की नज़र से। कई बार पूछा जाता है कि कूट दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी नहीं है जो इसमें दर्शाएगी, इस प्रकार आपको दिया जाएगा, उसमें एक अन्य नदी डाल दी जाएगी। तो आपको इस समय याद रखना है कि इसमें गंगा है, यमुना है, रामगंगा एवं काली नदी को इसमें दर्शाया गया है। उत्तराखंड पृष्ठ का जो लाल रंग है उसमें दोस्तों वो शहीद राज्य के आंदोलनकारियों के रक्त के प्रतीक का चिन्ह है। जो हमारा उत्तराखंड राज्य बनने में जिन आंदोलनकारियों ने दोस्तों अपने प्राणों की आहुति दी, तो उनको दर्शाने के लिए उन्हें हम हमेशा याद करते रहें, उस चीज़ के लिए वहाँ पर जो है लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। आपको पता ही होगा दोस्तों पहाड़ों के लोग काफ़ी शांति प्रिय होते हैं, एकदम सीधे साधे लोग होते हैं यहाँ के। तो उसी शांति प्रिय प्रवृत्ति को उत्तराखंड वासियों को दर्शाने के लिए वहाँ पर सफ़ेद रंग का जो है प्रयोग किया गया है। राज्य चिह्न के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। जो राज्य चिह्न के सबसे नीचे जो नीला रंग है जो उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिह्न उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके सर्टिफिकेट में हर चीज़ में अगर आप करके दिन पुलिस में लग जाएंगे तो ये आपके कंधे पर लगेगा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह दोस्तों, क्योंकि आप राज्य सेवा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम पे। उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत जो है दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे नोट कर लें अच्छी तरह से। जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। यह आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। आप इस वीडियो को चला के बैठें, अपनी परीक्षा वाणी वन लाइनर या आप जिस किसी भी बुक से स्टडी कर रहे हैं उसे खोलें दोस्तों, वीडियो को चलाएं, आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। राज्य गीत की अवधि 9 मिनट है। राज्य गीत की अवधि मतलब जैसे दोस्तों हमारे राष्ट्रगान का गाने का समय 52 सेकंड है। अवधि समय होता है दोस्तों, अवधि का मतलब समय। वैसे ही हमारे राज्य गीत को गाने का जो समय लगता है उसमें 9 मिनट का लगता है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे
लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी है। तो नरेंद्र सिंह नेगी के आप लोगों ने बहुत सारे गाने भी सुने होंगे, काफ़ी हिट सिंगर है उत्तराखंड में, तो इन्होंने इसमें आवाज़ दी है दोस्तों। और जो राज्य चयन गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। ये आपको काफ़ी याद रखने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, हम जानते हैं अपने राज्य पशु के बारे में। दोस्तों जो हमारा राज्य पशु है उत्तराखंड में, कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, हिमालयन मस्क डियर। उत्तराखंड का जो राज्य पशु कस्तूरी मृग है उसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर। ये कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, किसी न किसी में पक्का पूछा गया है, हर बार रिपीट हो जाता है, इसलिए इसे आप याद रखिए। जो कस्तूरी मृग का हमारा वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कर काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति पाई जाती है। यह भी याद करने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पूछा जाएगा कि कस्तूरी मृग की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तब आप लोगों को फटाक से आंसर देना है 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, और वहाँ पर आपका एक नंबर श्योर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो है 25 पॉइंट से भी आपका नंबर सिलेक्शन रुक सकता है और आप जा सकते हैं अंदर, क्योंकि इसमें एक एक नंबर की कीमत है दोस्तों, क्योंकि बूंद बूंद से ही खड़ा बढ़ता है, ये आपने ज़रूर देखा है। इसलिए आपको कुछ नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है दोस्तों लगातार। अब हम जान लेते हैं कस्तूरी मृग की विशेषता। कस्तूरी मृग की विशेषता है दोस्तों, कस्तूरी मृग का रंग भूरा है तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो गढ़वाल साइड के लोग हैं उन्होंने शायद इसको देखा भी होगा सामने कभी, बाकी जो मृग विहारों में घूमने गए हैं उन्होंने भी देखा होगा। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुरे एवं इसके 2 बाहर नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। दोस्तों मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, इसके 2 बाहर को नुकीले दांत होते हैं, शायद इमेज मैंने यूज की है तो आपको उसमें दिख जाएगा दोस्तों। ये होते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके 2, मैं आपको बताता हूँ, 2 नुकीले दांत होते हैं इसकी आत्मरक्षा के लिए, ऐसे करके यहाँ से। इसके 2 नुकीले दांत होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके सींग नहीं होते हैं ना। भगवान किसी न किसी को आत्मरक्षा के लिए देता है, जैसे हम लोग को हाथ दिए हैं, जो बाघ होता है उसको दांत और पंजे दिए होते हैं दोस्तों उसकी आत्मरक्षा के लिए। वैसे ही इसको सींग न दे करके इसकी आत्मरक्षा के लिए, इस पर कोई आक्रमण करे तो यह अपनी रक्षा के लिए अपने दांतों से उनका बचाव करेगा दोस्तों, उस पर आक्रमण करेगा ये। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में हम। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। ये काफ़ी याद रखने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस किसको जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, आपने देखा होगा कस्तूरी मृग जो दूर से ही खुशबू सूंघ लेता है दोस्तों, इसकी जो सूंघने की क्षमता है वो काफ़ी तीक्ष्ण है, तेज है। यानी कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है, यानी यह मृग दोस्तों कस्तूरी मृग 20 वर्ष तक जी सकता है अपनी ज़िंदगी। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण की अवधि 6 माह होती है, यानी ये साल में 2 बार गर्भधारण करती हैं दोस्तों। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है दोस्तों। जो कस्तूरी होती है वो केवल नर मृग में ही पाई जाती है। यह काफ़ी सुगंधित पदार्थ होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा परीक्षावाणी में भी। कस्तूरी मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी इसमें जो सुगंधित है उसका कई बीमारियों के इलाज के लिए भी दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। काफ़ी एक सुगंधित पोस्ट वो होता है एक पदार्थ। तो ये जो है 3-3 वर्ष के अंतराल में दोस्तों किसी मृग नर मृग से प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। तो आ भी सकता है एग्जाम में दोस्तों, यूकेएसएससी का कोई भरोसा नहीं कि नेपाल की कस्तूरी को किस नाम से जानते हैं, कश्मीर की कस्तूरी को किस नाम से, सिक्किम की कस्तूरी को किस नाम से। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों इनको सब। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोग दवाई बनने में प्रयुक्त होता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है, मैंने आप लोगों को बताया था अभी। जो ये है दोस्तों इसका उपयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों में दवाई बनने के लिए प्रयुक्त होता है।
रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल टाइक्लोरोपेंटेनिकल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये कस्तूरी मृग की इमेज, इसमें धब्बे हैं दोस्तों, भूरा रंग का ये है। देखिए कान खड़े हैं क्योंकि इसकी सूंघने की, भागने के लिए कभी भी तत्पर रहता है दोस्तों, बहुत तेज दौड़ता है ये। कस्तूरी मृग संरक्षण दोस्तों जान लेते हैं हमारे, क्योंकि कस्तूरी मृग संरक्षण करना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इनका अवैध शिकार होते रहता है। क्योंकि जो इनकी कस्तूरी होती है दोस्तों काफ़ी महंगी बिकती है, तो लोगों ने इनका शिकार करना शुरू किया और इनको बेच देना शुरू किया। तो दोस्तों हिसाब से इनकी संख्या काफ़ी घटती जाती है दोस्तों, इसके लिए इनके लिए संरक्षण करना जरूरी होता है। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुष्ठान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1986 में की गई। तो दोस्तों आपको ये सब क्रम वाइज याद रखने हैं कि महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुष्ठान की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1977। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ में वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। जो कि सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, पिथौरागढ़ में। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ये कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, आप लोगों को ये याद रखना है। राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार 289 कस्तूरी मृग थे। तो दोस्तों आज हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास। कल आपको इसी टाइम पे फिर से यहाँ से आगे पढ़ाया जाएगा दोस्तों, अपना राज्य पुष्प पढ़ाया जाएगा, आगे राज्य खेल पढ़ाया जाएगा, राज्य वाद्य पढ़ाया जाएगा। आपको पूरा सिलेबस के हिसाब से, जो आपको यूकेएसएससी का सिलेबस है दोस्तों, उसी के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। उसी के हिसाब से जीके जीएस सब कुछ हिंदी आपको इसमें दिया जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा ये प्रयास दोस्तों छोटा सा आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और उम्मीद देगा दोस्तों कि हम काम सही कर रहे हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, कोई कुछ भी बोले, आपको तैयारी करते रहनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत।